हे गाइस, वेलकम टू माय एआईसीटी। आज हम सीखेंगे एक इमेज से 3D मॉडल्स कैसे जनरेट कर सकते हो। आपने काफ़ी सारे से सॉफ्टवेयर यूज़ किया रहेगा, काफ़ी सारे से एआई यूज़ किया रहेगा, पर जो प्रीमियम लेवल के होते हैं, जो हाई क्वालिटी के होती है, वो वहाँ से जनरेट नहीं होता। और होता भी है तो आप उसे किसी भी सॉफ्टवेयर में इजीली उसे कस्टमाइज नहीं कर सकते, इजीली यूज नहीं कर सकते, चाहे वो ब्लेंडर में माया हो या वीएफएक्स वगैरह में यूज नहीं कर सकते। पर हम जो एआई के बारे में बात करेंगे, उससे आप किसी भी गेम्स डिजाइन करना हो, वीएफएक्स करना हो, माया में यूज़ करना हो, ब्लेंडर में यूज़ करना हो, मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड ऐसा भी नहीं कि आप उसे अपलोड करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं। आप डायरेक्ट सीधा इस एआई के थ्रू आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं, अपनी सब कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी इशू आता है तो आप हमें कमेंट्स जरूर करना। प्रोडक्ट 2.5 है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, बस लिंक को पकड़े और एक अकाउंट बनाए। अब कुछ भी जनरेट करने से पहले क्रेडिट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हाइपर 3D में मूल्य निर्धारण के तरीके के बारे में ये वास्तव में एक अच्छी बात है। ये बात है आपके द्वारा चुनी गई गुणवत्ता के आधार पर प्रत्येक जनरेशन की लागत 40 सेंट से 50 सेंट के बीच होती है। लेकिन और ये महत्वपूर्ण है, आप वास्तव में क्रेडिट को तब तक खर्च नहीं करते जब तक आप आउटपुट की पुष्टि नहीं कर लेते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी पहली जनरेशन शुरू करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैं इस रोबोट कुत्ते के लिए एक 3D मॉडल बनाना चाहता हूँ और मैंने कुत्ते की कुछ तस्वीरें इकट्ठी की हैं। वे एक जैसी तस्वीरें हैं लेकिन अलग माइनस अलग कोणों से ली गई हैं। अब मॉडल बनाने के लिए मैं यहाँ क्लिक करूंगा और फिर मुख्य तस्वीर अपलोड करूंगा। अब आप आगे बढ़ के मॉडल बना सकते हैं। हाँ, हालांकि चूंकि मेरे पास पहले से ही कई कोणों से ली गई तस्वीरें हैं, इसलिए मैं उन सभी को अपलोड करूंगा। बस प्लस आइकन पे क्लिक करें और फिर तस्वीरें अपलोड करें। इमेज अपलोड करने के बाद आपको यहाँ कुछ सेटिंग्स मिलेंगी। सबसे पहले हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स कंट्रोल है। ये आपको आउटपुट मेश के आनुपातिक आयामों को परिभाषित करने देता है। जैसे एक से आप जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को आपके दृश्य में एक विशिष्ट पैमाने के भीतर फिट करने की आवश्यकता है, तो आप इसे यहाँ डॉट्स में सेट कर सकते हैं। फिर से आज के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पाइपलाइन विशेष कार्य के लिए एक शक्तिशाली विशेषता है। इसके बाद हमारे पास वोक्सल कंट्रोल नेट और फिर पॉइंट क्लाउड कंट्रोल नेट है। ये उन्नत सेटिंग्स है, हमें भी उनकी आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब सेटिंग्स पर आते हैं। ये यहाँ से आपको ज्योमेट्री प्रीसेट मिलेंगे। यहाँ आप माइक्रो, क्रिएटिव, सिमेट्रिक, डिटेल्ड और सॉफ्ट के बीच चयन कर सकते हैं। और अगर आप एक कस्टम प्रॉम्प्ट दर्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रॉम्प्ट विकल्प को चालू कर सकते हैं। हालांकि मैं प्रॉम्प्ट का उपयोग नहीं करना चाहता और कोई भी प्रीसेट नहीं चुनना चाहता, इसलिए मैं इस पर छोड़ दूंगा। अब जनरेट बटन के नीचे आप रोडेन संस्करण को बदल सकते हैं और गुणवत्ता सेट कर सकते हैं। मैं नवीनतम संस्करण के साथ जाऊंगा। अब गुणवत्ता सेट करें। आपके पास यहाँ विकल्प है एक्सट्रीम, लो, मीडियम, हाई और हाई पैक। और मैं इनके बारे में इस तरह सोचता हूँ, कम क्षमता का होना त्वरित संकल्पना के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी डिजाइन पे काम कर रहे हैं और बस ये देखना चाहते हैं कि 3D में कुछ कैसा दिखता है, ओडी तो ये आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। ये तेजी से तैयार होता है और सस्ता भी है। ये ज्यादातर मामलों में मध्यम क्षमता का होना सबसे अच्छा है। गेम एसेट्स, पोर्टफोलियो, वो ऐसी चीजें वास्तव में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उच्च क्षमता का होना वाकई प्रभावशाली है और मैं इस पर 1 मिनट में फिर से आना चाहता हूँ, क्योंकि जटिल मॉडल में अंतर वाकई बहुत स्पष्ट होता है। और हाई एसी उच्च गुणवत्ता वाला होता है, लेकिन इसमें अतिरिक्त हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर पैक भी होता है। अगर आपको सिनेमैटिक से क्लोज माइनस अप रेंडर जैसी चीजों के लिए अतिरिक्त टेक्सचर फिडेलिटी की जरूरत हो, एक्सो को ये उपयोगी है। इस पहली पीढ़ी के लिए चलिए एक्सट्रीम हाई का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें सबसे अच्छा नतीजा मिल सके। ठीक है, अब जनरेट बटन दबाएं। मॉडल तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा और ये हो गया, मॉडल तैयार है। और यहाँ आप नतीजा देख सकते हैं, ये हमारे संदर्भ का एकदम सही सम्मिलित संस्करण है। ये पहले से ही बहुत पॉलिश्ड दिख रहा है। आप यहाँ से इसका पूर्वावलोकन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे मॉडल का बेस स्ट्रक्चर सेट हो गया। अब हमें कुछ सेटिंग सेट करनी है। अगर आपको लगता है कि मॉडल की ज्योमेट्री सही नहीं है तो आप इसे यहाँ से बदल सकते हैं और इसे यहाँ से रीजनरेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है। और अब आप एक्सप्लोडेड बैंक व्यू पे स्विच कर सकते हैं और आप मॉडल द्वारा जनरेट और असेंबल किए गए अलग माइनस अलग हिस्सों को देख सकते हैं। आप सभी हिस्सों को ऐसे देख सकते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट से अलग हो गया हो। इसने इस ऑब्जेक्ट की संरचना को समझ लिया है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप किसी ऐसे टूल से देखेंगे जो सिर्फ एक विशाल मैश ब्लॉक जनरेट करता है। आप बैंक व्यू बनाने के लिए जनरेट बटन पर क्लिक करें। एक बार जनरेशन पूरा हो जाने पर आप यहाँ 3D प्रीव्यू देख सकते हैं। ये वाकई अद्भुत है। अगर आप परिणाम से संतुष्ट हैं तो कंफर्म बटन पर क्लिक करें, अन्यथा आप बैंक को फिर से कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जब आप कर लें तो कंफर्म बटन पर क्लिक करें। अब हमें टोपोलॉजी मोड सेट करना है। यहाँ आपको कई विकल्प मिलेंगे। क्वाड मोड आपको क्लीन प्रोडक्शन रेडी टोपोलॉजी देता है। हमने उचित एज लूप वाइडेड वर्थ रेडी टू रेग या सब डिवाइड के बारे में बात की। रॉ ट्रायंगल मोड पारंपरिक एआई आउटपुट की तरह है। तेज लेकिन गड़बड़ टोपोलॉजी, आप ट्रायंगल के तहत 10 मिलियन पॉलीगॉन बना सकते हैं। आप जिस भी चीज का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं उसके लिए हर बार क्वाड मोड का इस्तेमाल करें। टोपोलॉजी चुनने के बाद यहाँ क्लिक करें और फिर ज्योमेट्री का प्रकार चुनें। अब टोपोलॉजी बनाने में कुछ समय लगेगा और यहाँ है, आप परिणाम देख सकते हैं। अब ये बहुत कम पॉली टोपोलॉजी जैसा दिखता है,
अगर हम कोई बड़ा गेम मटेरियल या एनिमेशन वीडियो बना रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि अगर आप कोई प्रोडक्ट मॉडल बना रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप हाई इमेज का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब बात करते हैं मटेरियल आउटपुट की, क्योंकि जेन 2.5 के साथ ये एक बड़ी बात है। आप संदर्भ के तौर पे अपलोड की गई इमेज देख सकते हैं। अब रोडेन इस इमेज से मटेरियल बनाएगा। अगर आपके पास कोई पीबीआर मटेरियल फाइल है तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। मैं अपनी इमेज के साथ आगे बढ़ूँ। अब मैं कन्फर्म बटन दबा रहा हूँ और यहाँ है मटेरियल तैयार। आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। आप यहाँ जो देख रहे हैं वो 3D नेटिव पीबीआर मटेरियल सिस्टम है। इसका मतलब है कि मॉडल मेश पर एक फ्लैट टेक्सचर पेंट नहीं कर रहा है, ये वास्तविक रूप से आधारित रेंडर मैप तैयार कर रहा है। एल्बिडो, मेटालिक, रफनेस, नॉर्मल मैप, ये सभी आउटपुट हिस्से के रूप में मूल रूप से तैयार किए गए हैं। मैं आपको एक त्वरित तुलना दिखाता हूँ। यहाँ जेन 0.5 के माध्यम से एक ही प्रॉम्प्ट चलाया गया और यहाँ जेन 2.5 है। कुत्ते पर मेटालिक मैप को देखें, जेन 1.5 में ये एक तरह से फ्लैट है, हर चीज़ में एक जैसी चमक है। जेन 2.5 में आपको भिन्नता मिलती है। तो रिम में एक कुछ मेटालिक मान है, बैट पैनल सही ढंग से खुरदरी सतह के रूप में पड़ रहे हैं। ये वास्तव में अधिक परिष्कृत सामग्री समझ है और जब आप इसे रियल माइनस टाइम इंजन या रेंडर में डालते हैं तो ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, मैं इससे खुश हूँ। मुझे आगे बढ़ने और पुष्टि करने और वहाँ क्रेडिट हैं। अब इसे ब्लेंडर में ले चलते हैं। ठीक है, ये वो हिस्सा है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। आइए वास्तव में इस इमेज को करीब से देखें। अब तो सामान्य तौर पर आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करके मैन्युअली उसे ब्लेंडर में इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हाइपर 3D में एक DCC ब्रिज है, इमराज, जो एक डायरेक्ट कनेक्शन प्लगइन है जो आपको मैन्युअली एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टेप के बिना सीधे आपके जनरेट किए गए मॉडल को ब्लेंडर में इंपोर्ट करने देता है। अगर आप इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इसे ज़रूर सेट करें। ये वाकई बहुत समय बचाने वाला है। मैं इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक करूँगा। बस प्लगइन इंस्टॉल करें और फिर एक क्लिक में मॉडल को इंपोर्ट करें। ठीक है, यहाँ ब्लेंडर के अंदर हमारा मेश है और मुझे वायर फ्रेम व्यू चालू करने दीजिए ताकि हम वास्तव में टोपोलॉजी देख सकें। इसे देखिए, ये एज लूप है, वास्तव में जानबूझकर इस्तेमाल किए जाने वाले एज लूप ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट के फॉर्म के साथ बह रही है। क्वाड डोमिनेंट टोपोलॉजी कुछ इस तरह दिखती है और ये क्यों मायने रखती है। मैं एक त्वरित तुलना करता हूँ। मैंने एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी टूल के माध्यम से बिल्कुल वैसी ही रेफरेंस इमेज चलाई। नए नाम नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप आउटपुट स्टाइल को पहचान लेंगे। ठीक है, आइए इसे हाइपर 3D से बाहर निकालकर अपनी पाइपलाइन में लाने के बारे में बात करते हैं। आपके पास 3 मुख्य एक्सपोर्ट फॉर्मेट हैं, SGBX और OBX और OBJ। बस फॉर्मेट चुनें और मॉडल डाउनलोड करें और यहीं से आपको अच्छा लगेगा। तो मॉडल को सीधे 3D ऐप में ड्रैग या इंपोर्ट करें और देखिए ये वही है। मैश, नॉर्मल, BBR, मैप सब अपने आप लागू हो गए। मुझे एक भी सेटिंग नहीं बदलनी पड़ी। जब मैं कहता हूँ कि प्रोडक्शन के लिए तैयार है तो मेरा ये एसेट रियल माइनस टाइम लाइट सीन में बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा होना चाहिए। हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त काम नहीं है, हमारी अतिरिक्त, यही पूरी बात है। ठीक है, खत्म करने से पहले मैं कुछ व्यावहारिक सुझाव शेयर करना चाहता हूं जो वाकई आपके रोड एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगे। साथ ही कुछ ऐसी सीमाएं भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सुझाव: एक कई व्यू आपकी इमेज को 3D रिजल्ट में बदल देंगे। मैंने पहले बताया था कि एक साफ सिंगल इमेज अच्छी तरह से काम करती है और ऐसा होता भी है, लेकिन अगर आप अपने सब्जेक्ट के कई व्यू दे सकते हैं, आप मॉडल का प्रदर्शन आटके रूप से बेहतर होता है। सामने, बगल, अगर में पीछे, यहाँ तक कि एक के बजाय सिर्फ 2 व्यू भी मॉडल को ऑब्जेक्ट 3 माइनस आयामी संरचना की बहुत स्पष्ट तस्वीर देते हैं। बहुत स्पष्ट तस्वीर। टिप 2, सॉफ्ट बैकग्राउंड, सिंगल सब्जेक्ट, अच्छी रोशनी, यही आपकी आदर्श रेफरेंस इमेज है। अगर आप इंटरनेट से ली गई इमेज या फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितनी साफ होगी उतना अच्छा होगा। टिप 3, हाई AC का इस्तेमाल कब करना है ये जान लें। हाई शानदार है, लेकिन स्टैंडर्ड हाई के मुकाबले इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे मामले हैं जहाँ ये बाकी इसके लायक है। सिनेमैटिक्स, क्लोज माइनस अब, हीरो शॉट्स, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, जहाँ भी आप हाई रेजोल्यूशन पे क्लोज रेंडर करने जा रहे हैं। ईमानदारी से कहूँ, अगर आपने मुझे 1 साल पहले ये आउटपुट दिखाया होता और बताया होता कि ये बिना किसी मैनुअल रेटोपोलॉजी, बिना किसी UV काम के सिर्फ एक रेफरेंस इमेज और कुछ सेटिंग्स के सीधे AI से निकला है, तो शायद मैं आप पर यकीन नहीं करता है। AI 3D जनरेशन यहीं जा रहा है और रोडेन जेन 2.5 सबसे साफ संकेत है जो मैंने देखा है कि हम एक ऐसी दुनिया के करीब पहुंच रहे हैं जहां AI वाकई में एक नएपन के तौर पे किनारे पर बैठे रहने के बजाय एक प्रोफेशनल प्रोडक्शन पाइपलाइन में शामिल हो सकता है। आपने देखा फाइनली मैंने 1 क्लिक में कैसे जनरेट किया एंड उसको मैंने ब्लेंडर्स में यूज करके भी आपको दिखाया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस AI मॉडल्स को आप कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर में अपने हिसाब से यूज करके देख लेना। कुछ भी इशू आता है तो आप हमें कमेंट करना, मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।